हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीवा फिजिक्स क्लासेस। सो हमने लास्ट में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। किस पे बेस्ड थे बेटा? वो थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड। ओके, आज हम एक इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पढ़ने जा रहे हैं, एंड विच इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, कि कैसे किसी चार्ज कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। ओके, तो देखो सिंपली इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से सीखो कि ये आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये क्या है? कैपेसिटर अभी नहीं बनाया। सोच लो कि ये दो प्लेट्स हैं। कौन सी प्लेट्स है? कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। और ये जो दो प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब इन पे जो चार्ज की वैल्यू है वो इक्वल अमाउंट में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया बेटा, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी? ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे, तो ये इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, ठीक है। ठीक है, बैटरी क्या करेगी? ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मान लिया हमने इस पे चार्ज कितना है, Q, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ये खींचेगी नेगेटिव टर्मिनल से होके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्यूमुलेट कर देगी सेकेंड वाली प्लेट पे। ओके, और सेकेंड वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, जितना पॉजिटिव इधर है उतना ही नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो अब ये कैपेसिटर बन गया, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है? टू कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। एक प्लेट पे जितना चार्ज होता है इनसाइड, हाँ, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड जो है वहाँ पे चार्ज जो है वो उसकी बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पे अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में होता है, बट अपोजिट साइन में, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर। बाहर तो चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये आपका कैपेसिटर बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है? एक एक चार्ज को उठा के लाती है, पॉजिटिव को नेगेटिव प्लेट पे जमा कर देती है, दूसरे चार्ज को लेके आई, पॉजिटिव नेगेटिव पे जमा कर दिया। अब बैटरी क्या कर रही है बेटा? बैटरी इस पे वर्क कर रही है, ठीक है। अब वही जो वर्क डन है वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसमें? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा चार्जेस को बैटरी लेके आएगी उतनी ही इस कैपेसिटर की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब वो एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? तो अब जो वर्क डन बैटरी ने किया वही एक्चुअली में तो एनर्जी है। तो हम एक सिचुएशन मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे बैटरी ने एक छोटा सा चार्ज DQ यहाँ से लिया और दूसरे टर्मिनल पे रख दिया। ओके, तो बैटरी ने किस पे काम किया? इस चार्ज पे। तो इस चार्ज पे स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल वर्क डन किया होगा, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन से चार्ज? तो DQ चार्ज पे। पोटेंशियल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल मतलब जैसे चार्ज डेवलप करते हैं ना पोटेंशियल, वैसे यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल होगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी हो, V है तो यहाँ पर V ले लिया हमने, तो V इंटू DQ, ये स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अब टोटल वर्क डन करेंगे कि टोटल कितने चार्जेस को बैटरी ने पॉजिटिव प्लेट से उठा के नेगेटिव प्लेट पे रखा है। ओके, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका वर्क डन W आ गया। और कितने चार्ज है? तो मान लीजिए कि इनिशियली चार्ज 0 थे, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन थी उस टाइम, तो टोटल चार्ज प्लेट पे 0 थे। फिर इस बैटरी के वर्क करने के बाद में फाइनल जो सिचुएशन आई, इस पे मान लो कि कैपिटल Q, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन में Q लेती हूँ तो यहाँ पर भी मान लीजिए आप कैपिटल Q है, ठीक है। एक और कैपेसिटर बना देती हूँ, यहाँ पर कैपिटल Q और यहाँ पर कैपिटल Q। फाइनल सिचुएशन के बाद में इतने चार्जेस आ गए कैपेसिटर पे। ओके, तो 0 थे इनिशियल और कितने फाइनल आ गए? Q और V डॉट DQ। ओके, V की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो V होता है Q/C, ठीक है। ये Q/C, Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? Q² डिवाइड बाई 2। ओके, Q² डिवाइड बाई 2 और C जो है वो कॉन्स्टेंट। कहाँ से? 0 से Q, तो एक Q के प्लेस पे आप क्या रख देंगे? कैपिटल Q। तो ये बैटरी का वर्क डन आ गया ½ Q² अपॉन C,
ठीक है, जितना बैटरी ने वर्क डन किया उतना ही एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो गया। वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर हो गई किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी भी हो सकता है। ठीक है, या क्यू इज इक्वल टू सी भी हम पुट करें तो ये भी सिचुएशन आ सकती है, ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप क्यू सी के फॉर्म में यूज़ करो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, या सी और वी के फॉर्म में तो सी वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर से आप याद रखिएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, नाउ अगर क्यू और वी के फॉर्म में लेना है तो आपको सी के प्लेस पे क्यू बाई वी पुट करना पड़ेगा, तो क्यू वी हो गया। ठीक है, तो तीनों कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, एक एक कैपेसिटर लगे हुए हैं और हर एक की एनर्जी हमें, चाहे आपको सीरीज में है चाहे पैरेलल में, हमें क्या करना है बेटा, एनर्जी को डायरेक्टली ऐड ही करना है। ओके, एक एक कैपेसिटर की एनर्जी निकाल लो और सभी को ऐड कर दो तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब ये एनर्जी को क्यू बाई सी के फॉर्म के अलावा फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेके। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टोर हुई है वो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये जो प्लेट है इसका एरिया कितना है ए, और डिस्टेंस जो सेपरेशन है वो डी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया कि उस पर्टिकुलर प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम होगा, तो ए इंटू डी। ओके, यू की वैल्यू है क्यू स्क्वायर अपॉन सी और सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। तो यहाँ से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया दिया हुआ है आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 10 पावर स्क्वायर है तो -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और सेपरेशन यानी कि डी की वैल्यू है बेटा 2.5 इंटू मिलीमीटर है तो मीटर में चेंज कर दिया हमने, मीटर हो जाएगा। द कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 वोल्ट। ओके, कितना हमने बैटरी लगाई है, 400 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, और हमने इससे V वोल्ट V इज इक्वल टू 400 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई ये हमें बताना है। ओके, एंड हाउ मच व्हेन इट इज़ फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो जब हम बैटरी लगा रहे हैं और बैटरी अभी है कंटिन्यूसली यहाँ पर इससे कनेक्टेड है कैपेसिटर से, और उसी टाइम हमने एयर के प्लेस पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया K इज इक्वल टू 3, तब एनर्जी क्या होगी। ठीक है, और एक और सिचुएशन आपको ये बतानी है कि पहले तो फर्स्ट में आपने ये किया, ये वाली सिचुएशन एज एन देन फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। अब आपने क्या किया कि ये बैटरी से पहले इसको चार्ज किया जब इसमें एयर फिल थी इस कैपेसिटर में, और फिर डाइलेक्ट्रिक रखा, तब ये सिचुएशन किया। दोनों सिचुएशन अलग है। देखो फर्स्ट वाली सिचुएशन कौन सी है कि हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, बैटरी का जो पोटेंशियल है वही रहेगा, सेम रहेगा, और यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। और दूसरी सिचुएशन ये है बेटा कि जब यहाँ पे एयर फिल था तब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करते हुए पूरा चार्ज कर लिया, फिर बैटरी निकाल दी। ओके, इनिशियल वाली कंडीशन में तो हमने बैटरी को लगा रखा है, ठीक है, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में क्या किया, इसको पूरा चार्ज कर दिया और बैटरी से हटा दिया, बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे एयर भी फिल की और उसके बाद में थोड़ी देर बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 3 भी फिल किया, तब ये सिचुएशन अलग हो जाती है। देखो 1 बाय 1 पहले तो हम क्या करेंगे बेटा कि जब यहाँ पर एयर फिल्ड है, बैटरी से कनेक्टेड है और एयर फिल्ड है, तब हम कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। C नॉट इज इक्वल्स टू पैरेलल प्लेट के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। एरिया है आपका 90 इंटू 10 पावर -4 और डी है सेपरेशन 2.5 इंटू 10 पावर -3। ओके, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू ये 90 को मैं 9 लिख देती हूँ, यहाँ पे डिवाइड बाई 2.5 कर देते हैं, तो ये 10 और ये -4 तो -3 हो गया, -3 से ये कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -12 कर लिया। ओके, और जब
हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके, इसको आपने डिवाइड किया तो आपका अप्रोक्स आंसर आएगा 2.55, 1 सेकेंड, 3.19 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। 31 के आसपास आएगा तो यहाँ पे -11 कर दिया हमने, और ये हुआ किसमें, फेरेड में, क्लियर, क्योंकि ये सभी यूनिट्स जो हैं वो फेरेड मतलब ऐसा यूनिट में है तो यहाँ पे फेरेड हो गया। अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है सिचुएशन के लिए जब एयर फिल किया हुआ है, तो एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ CV², ठीक है। तो C0 V0 स्क्वायर, अभी जो पोटेंशियल है वो V0 इनिशियल, तो हाफ C की वैल्यू है 3.19 इंटू 10⁻⁻11, और V0 है आपका 400 इंटू 400, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 200, और ये 4 0, और सॉरी हाँ ये 4 0 यहाँ पे हो जाएगा, -11 + 4 तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 4 2 = 8, 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 25 के आसपास आएगा, और वैल्यू को आप एडजस्ट करोगे तो 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, ठीक है, जब आपने बैटरी कनेक्ट किए हुए हैं, ओके। अब इसी में हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक जब आप फिल करोगे तो जो C की वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, तो हमें क्या करना है, C0 के प्लेस पे C लिखेंगे, जो फाइनल एनर्जी आएगी बेटा वो हो जाएगी हाफ CV, पोटेंशियल बैटरी से तो कनेक्टेड है ही तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, बैटरी से कनेक्टेड है तो V0², तो हाफ हो जाएगा C की वैल्यू C0 इंटू K, मतलब ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ओके, 3 टाइम्स C0 की वैल्यू ये है आपकी 3 इंटू 1.9 10⁻⁻11 और 400 इंटू 400, ठीक है। मतलब इस वैल्यू में हमें 3 से मल्टीप्लाई ही करना है अल्टीमेटली, तो आपकी जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, इस केस में 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो एनर्जी आ जाएगी आपकी 7.65 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ओके। अब देखो, जब हमने कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने के बाद में बैटरी को रिमूव कर दिया, ठीक है, तब इनिशियल कैपेसिटेंस तो यही रहेगा, C0 तो यही रहेगा, लेकिन इसके बाद में जब डाइलेक्ट्रिक हम फील करेंगे तब क्या सिचुएशन होगी, तो देखो इस केस में जब हम बैटरी को हटा देते हैं तब जो चार्ज होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर किसी से कनेक्टेड नहीं, चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब चार्ज कांस्टेंट है, ओके, Q = CV से, अगर चार्ज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है आपका, और C जो है वो हो जाएगा C0 इंटू K, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए बेटा पोटेंशियल जो है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अगर C0 K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज जो है बैटरी का वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो एनर्जी इनिशियल रहेगी वो तो यही रहेगी, लेकिन इस केस में फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C मतलब K इंटू C0 इंटू V², तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब V0/K इंटू V0/K, ओके। तो ये K से एक K कैंसिल हो जाएगा, सो हाफ C0 की वैल्यू है आपकी 3.19 इंटू 10⁻⁻11, और ये है आपका 400 इंटू 400, और K की वैल्यू है आपकी 3, क्लियर। बस अब आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर जब पहुँचेंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्स 8.5 इंटू 10⁻⁻7 जूल, क्लियर। C1 2 माइक्रोफैरड एंड C2 8 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब इस तरह से ये C1 है आपका और ये है आपका C2, ओके, ये है आपका 2 माइक्रोफैरड और ये है आपका 8 माइक्रोफैरड कनेक्टेड है सीरीज में, एंड द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 300 वोल्ट, कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, 300 वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्टेड है, ओके। जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इतना ही, ओके। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके C इक्विवेलेंट करूँ तो ये भी 300 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब टोटल जो पोटेंशियल है वो 300 है।
अब सीरीज़ में हमें पता है कि पोटेंशियल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाता है, तो C1 और C2 के लिए पोटेंशियल अलग अलग होगा। कैलकुलेट द चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सेपरेटली हमें हर एक कैपेसिटर की एनर्जी, फर्स्ट वाला कैपेसिटर कितनी एनर्जी होल्ड करेगा, सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी होल्ड करेगा, ये बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए बात करूँ तो U1 हो जाएगा, अगर मैं हाफ C1 V1 स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से मुझे एनर्जी मिल जाएगी। और सेकेंड के लिए हाफ C2 V2 कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं V1 और V2 निकाल लूँ तो हो जाएगा आपका काम। चार्ज भी निकाल सकते हो, चार्ज के फॉर्म में भी हमें पता है Q² था, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपको पोटेंशियल ही निकाल लेना है। अब हमें पता है कि जो सीरीज़ होती है, मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो चार्ज है वो क्या रहता है, सेम। चार्ज आपका सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। ओके, तो यहाँ से V1 निकालने के लिए Q = CV, ओके, ये वाला फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो V = Q/C हो जाएगा। तो अगर मैं V1 फाइंड करूँ तो यहाँ पर चार्ज तो सेम, मतलब Q बाई ये हो जाएगा C1, बट हमें चार्ज तो फाइंड करना पड़ेगा, टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए करते हैं। तो देखो C इक्विवेलेंट जो चार्ज होगा, इक्विवेलेंट के लिए मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, और जो पोटेंशियल है 300 वो C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा अगर सीरीज़ में है तो ये हो जाएगा 2 × 8 एंड 2 + 8 10, ओके। तो ये हो जाएगा 8/5 आपका C इक्विवेलेंट आ गया। तो चार्ज यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इजीली, 8/5 × V कितना है, ये 300, ओके। ये वोल्ट में है, यहाँ पर वोल्ट में है, तो चेंज भी कर सकते हैं या माइक्रोकूलम में चार्ज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रोकूलम में ही लिख देते हैं। तो 5 से 5 × 30 और 6 × 8 48, तो टोटल चार्ज हो गया बेटा 480 माइक्रोकूलम, ओके। ये टोटल चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। V1 चार्ज है 480 और C1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से हमारे पास V1 आया 240 वोल्ट, ओके। एंड V2 तो 480 / 8 कर देंगे, अच्छा 48, मतलब 60 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 300 आ रहा है। तो ये आपका वोल्टेज आ गया। बस एनर्जी आप फाइंड कर लीजिए। U1 हाफ C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2, और V1 है आपका 240, तो 240 स्क्वायर है, 240 × 240, 2 से 2 कैंसिल। और जो फर्स्ट की एनर्जी आएगी जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी एनर्जी क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 576, 24 × 24 इसका स्क्वायर, तो 576 होता है। तो इस तरह से एनर्जी हो जाएगी। अब एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि ऐसा यूनिट है। और यहाँ पे हमने जो चार्ज है, ये चार्ज कैपेसिटेंस है, उसको माइक्रो में लिया है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। CV², ओके। तो C × V², तो यहाँ पे चेंज कर दिया हमने। U1 = 1 2 3 4, ओके। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 5.76 × 10⁻⁻2, क्लियर। -2 और जूल, इसका यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल। सिमिलरली U2 क्या होगा बेटा, तो U2 हो जाएगा हाफ C2 मतलब 8, V2² मतलब 60, और इसको 10⁻⁻6 कर दो साथ में, और ये हो जाएगा 60 × 60, तो 2 से ये, और 6 6 36, और 36 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 और 4 3 12 13 14, 144 आ गया, ठीक है। ये 10⁻⁻6, ओके। 144, ये 20 भी लगाना पड़ेगा, ओके। ये 100, सो U2 आ जाएगा, ये 20 और यहाँ पर 2, तो 1.44 × 10⁻⁻2 जूल, ओके। ये 20 और ये तो 10⁻+4 और -6 -2 जूल, तो ये एनर्जी आ गई हमारे, क्लियर।
ओके, अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर आप टू कैपेसिटर को किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो बेटा, तो जब भी हम कंडक्टिंग वायर के थ्रू टू कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो चार्ज है कंडक्टर में फ्लो होता है, तो जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और कहाँ से कहाँ तक, हायर पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसकी तरफ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा और जिसकी तरफ कम है वहाँ उस साइड जाएगा। ठीक है, तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और कब तक करेगा? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और पोटेंशियल सेम हो गए इसका मतलब क्या है? रुक जाएगा, चार्ज फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके, तो हमें कॉमन पोटेंशियल भी फाइंड करना होता है। इसमें चार्ज इनिशियली कितना है, फाइनल कितना है और कैपेसिटेंस कितना है, वो सभी चीज़ें फाइंड करनी होती है इसमें। ठीक है, तो देखो ये सिचुएशन है, ये आपका एक कैपेसिटर है और ये आपका दूसरा कैपेसिटर है। हमने स्फेरिकल में मान लिया है, आप कैसे भी मान सकते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने इस पे जो चार्ज है बेटा वो Q1 है मान लेते हैं और इस पे चार्ज है Q2। अभी ये कनेक्टेड नहीं है। अब हमने क्या किया, ये वायर से कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। ठीक है, इसका पोटेंशियल अलग है, कनेक्ट करने के पहले V1 और इसका V2 है, तो चार्ज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं C1 V1 और C2 V2। अब कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी डिफरेंट ही होगा ऑब्वियसली। तो Q1 डैश मान लेते हैं इस पे चार्ज फर्स्ट पे, सेकेंड पे Q2 डैश मान लेते हैं। कैपेसिटेंस तो सेम ही है बेटा, कैपेसिटेंस तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो इसका तो C1 इंटू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन V, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई V और यहाँ पर C2 इंटू V। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि जो चार्ज है, जो पहले टोटल चार्ज था, चार्ज कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों कैपेसिटर्स पे टोटल चार्ज जो पहले था, मतलब Q1 प्लस Q2, वो बाद में भी उतना ही रहेगा। ओके, बाद में भी उतना ही रहेगा। क्लियर? और यहाँ से हम ये जो रिलेशन है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 डैश जो इस पे चार्ज है वो हम फाइंड कर सकते हैं इन दोनों से। ओके, तो जो Q1 की वैल्यू है वो C1 और C2 पे डिपेंड करती है क्योंकि पोटेंशियल दोनों के कांस्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पे C1 और C2 ये हमें पता है। स्फेरिकल के लिए क्या होता है कैपेसिटेंस? स्फेरिकल के लिए होता है 4πε0 R। ओके, ये भी कांस्टेंट है तो R पे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस। तो इस तरह से हमने ये सिचुएशन ले लिया। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब पोटेंशियल सेम होता है तो वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना कि जब हम पोटेंशियल को सेम कर देते हैं दो कैपेसिटर के लिए तो वो सिचुएशन क्या होगी बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ओके, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? दोनों को डायरेक्टली आपको ऐड करना है कैपेसिटेंस को। तो अगर इस सिचुएशन में हमें टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछेंगे तो आपको C1 प्लस C2 करना है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, अब ये जो कॉमन पोटेंशियल है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू C V से, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 है। ओके, तो Q बाई C1 प्लस C2। अब ये जो Q है ये क्या है? टोटल चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 भी हो सकता है और Q1 डैश Q2 डैश भी हो सकता है। ओके, और Q1 इज इक्वल टू क्या होता है? C1 V1, तो ये C1 V1 लिख दिया हमने इस फॉर्म में। तो पोटेंशियल जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है और पोटेंशियल Q डैश के फॉर्म में भी हमें मिल जाएगा। ओके, अब इस पे फाइनल चार्ज के रिस्पेक्ट में हमने ये वाला पोटेंशियल निकाला। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जब इसमें और इसमें कंडक्टिंग वायर, इस दोनों सिचुएशन में आप ध्यान से देखो कि जब हम कंडक्टिंग वायर लगाते हैं तो इसके पहले, कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने के पहले इसकी जो टोटल एनर्जी थी और कनेक्ट करने के बाद जो टोटल एनर्जी आएगी वो कहीं ना कहीं कम होगी। आइडियल सिचुएशन में तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली तो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टिंग वायर है जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज जो है फ्लो करने के साथ कंडक्टर को गर्म कर देगा, तो जो एनर्जी है वो हीट में लॉस हो जाती है। तो जो एनर्जी लॉस होगी उसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, बट अगर आपको टाइमिंग बचाना है और फॉर्मूला अगर एग्जैक्ट याद नहीं हो तो आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो फिर डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे
क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। ओके, तो आपको अगर फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इसकी एनर्जी टोटल और टोटल एनर्जी इसकी निकाल लो, ठीक है। जो डिफरेंस आया वही एनर्जी लॉस हुआ। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है, टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं आपके पास टू, ओके, ये कंडक्टर्स हैं और इस पे इसकी रेडियस, मतलब ये फर्स्ट वाला कंडक्टर है, इसका जो रेडियस है बेटा फर्स्ट वाले के लिए R1 ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, ओके। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके। सेकंड के लिए जो रेडियस आपको दी हुई है R2 वो है 10 सेंटीमीटर एंड दे हैव चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। तो इसका जो चार्ज है Q1 ये है 12 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज -3 माइक्रोकूलम। अब फाइंड द चार्ज आफ्टर दे आर कनेक्टेड। अब सेकेंड वाली सिचुएशन क्या हुई, इन दोनों को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरह से, ओके। तो अब इस पे चार्ज डिफरेंट होगा, ठीक है। इस पे चार्ज क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम Q1 डैश और इस पे Q2 डैश। पोटेंशियल तो दोनों पे सेम हो जाएगा इसके बाद में, ओके। आपको क्या करना है, फाइंड द चार्ज, चार्ज बताना है कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग वायर, आल्सो फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल भी आपको यहाँ पे बताना है, ओके। अब देखो अगर रेडियस दी हुई है तो हम इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको रेडियस दी हुई है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ पे अगर मैं C1 की बात करूँ तो ये होता है 4πε0 R1, ओके। कैपेसिटेंस तो फिक्स ही रहता है इसका, ये C1 ये C2, ठीक है, ये C1 ये C2। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/4πε0 जो है, ये 1/4πε0 क्या होता है बेटा, 9 × 10⁻9। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1 के अपॉन में आ जाएगा, ये 9 × 10⁻9 हो जाएगा, ओके। और R1 कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 10⁻−2, ठीक है। तो ये C1 आया आपका 5/9, ठीक है, 10⁻−11 C1 की वैल्यू। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो C2 हो जाएगा ये 5/9, तो ये 10/9 हो जाएगा इंटू 10⁻−11, ओके। यहाँ तक क्लियर है? अब चार्ज क्या होगा, तो जो चार्ज होता है Q1 और Q2 ये तो है ही आपके पास, और Q1 + Q2 ये जो होगा वो Q1 डैश + Q2 डैश के बराबर होगा। ये भी हमें पता है चार्ज कंजर्वेशन ऑफ लॉस है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि C1 और C2 जो आए हैं तो हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहाँ से, ओके। कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ओके। अब कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा Q = CV। Q क्या है, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है बेटा, Q1 + Q2, ओके। तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा बेटा V = ये C इक्विवेलेंट होगा। अब ये कॉमन पोटेंशियल के टाइम पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 + C2, ओके। सो V = हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, ओके। सो V = Q की वैल्यू क्या है, टोटल चार्ज है, ये है आपका 12 और ये -3 मतलब 9, ओके। 9 माइक्रो मतलब -6 और C इक्विवेलेंट मतलब कैपेसिटेंस, दोनों को आपको ऐड करना है, 5/9 और 10/9 मतलब 15/9 ऊपर चला जाएगा, ओके। 15/9 हो जाएगा इंटू 10⁻−11, ओके। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 और 3 × 5 15, 9 × 27, सो 27/5 एंड 10⁻−11 ऊपर गया तो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये होगा कॉमन पोटेंशियल आपका 25 5 20 5.4 इंटू 10⁻5 वोल्ट। क्लियर, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब चार्ज भी हमें फाइंड करना है,
चार्जेस भी फाइंड करना है, तो Q1 डैश फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 और B जो है वो कॉमन पोटेंशियल होगा। सो Q1 डैश इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये 5/9 10⁻−11 और V है 5.4 इंटू 10⁻5। ओके, ये पॉइंट हटाया, 1 0, 9 छंगा की 54 और 6 5 30। सो Q1 डैश इज इक्वल टू 30, ठीक है, 6 5 30 30 और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे 10 भी है ना। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल। सो Q1 डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। नाउ Q2 क्या होगा बेटा, तो ये जो Q2 होगा Q2 डैश सॉरी, ये हो जाएगा C2 इंटू वी। C2 की वैल्यू क्या है 10। ओके, ये 5 है और ये 10 है, मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 दूना 6 होगा डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एंड B हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रो फैराड। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये है आपका A और ये B है, A और B कैपेसिटर। इसका C1 है आपका 1 माइक्रो फैराड इसके लिए, ठीक है, C1 और ये C2, और C2 की वैल्यू है आपकी 5 माइक्रो फैराड। ओके, आर चार्ज सेपरेटली टू द सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पे चार्ज हमने किया। कितना है पोटेंशियल बेटा, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब क्या करना है, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ A इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे जब हम कनेक्शन करेंगे, ये कनेक्शन करेंगे, तो A की पॉजिटिव प्लेट आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं ये वाला कंडक्टर लेती हूँ, इसके पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, और ये आपका B है, इसकी B की पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो B की पॉजिटिव प्लेट A के नेगेटिव से कनेक्ट है और A की नेगेटिव B के पॉजिटिव से कनेक्ट है। और कनेक्शन के बाद में फिर हमें क्या करना है, पॉजिटिव फाइंड द फाइनल चार्ज। फाइनल चार्ज इस पर क्या होगा, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है। ओके, तो Q1 इस पे फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, तो Q1 इज इक्वल टू CV, तो C1V हो जाएगा। ओके, सो Q1 इज इक्वल टू 1 इंटू 100। ओके, सो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइक्रो कूलम फर्स्ट के लिए, और Q2 के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 500 माइक्रो कूलम। ओके, मतलब ये ए पे कितना चार्ज है, 100, ये कनेक्शन के पहले 100 माइक्रो कूलम प्लस पे, और ये माइनस पे -100 है, ठीक है। और बी पे कितना है बेटा 500 प्लस पे, और इस पे माइनस का 500। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा वो 100 और -500 मतलब -400। और इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली पॉजिटिव प्लेट हो गई आपकी, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, और ये 400 हो जाएगा। ओके, तो जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 400, जो कैपेसिटेंस का चार्ज हो जाएगा वो 400 माइक्रो कूलम हो गया। ओके, पोटेंशियल तो यही रहेगा, V इज इक्वल्स टू 100, पोटेंशियल तो यही रहेगा। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करने के बाद, अब ये जो Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 मतलब जो टोटल चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2। अब ऐड करने के बाद में जो Q1 डैश और Q2 डैश जो चार्ज है वो हमें फाइंड करना है, और वो Q के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कितने हैं 600, तो उसके बाद भी टोटल जो चार्ज होगा वो 600 होगा। अब वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए अब क्या करना है आपको, जो कॉमन पोटेंशियल है ऐड करने के बाद में जो हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे वो क्या होगा। ओके, चार्ज तो हमने निकाल लिया, कितना है 400 माइक्रो कूलम। अब जो कॉमन पोटेंशियल है वो निकालेंगे बेटा, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय जो आपका कैपेसिटर है कॉमन पोटेंशियल पे दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। ओके, अब ये जो चार्ज है आपका दोनों को जब हमने ऐड किया तो चार्ज कितना आया 400, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 400।
ऐड करने के बाद में, ठीक है। और C1 + C2 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 माइक्रो और इसमें ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे 3 मतलब 200, जो 200/3 ये आपका हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल आ गया, क्लियर। बस अब आपको अगर Q1 डैश कैपिटल Q लिखा था, Q1 डैश निकालना है तो C1 इंटू भी कर दो। C1 कितना है 1, C1 कितना है 1, ओके। एंड V कितना है 200/3, तो 200/3 माइक्रोकूलम, ये Q1 आ गया फर्स्ट वाले पे चार्ज। और Q2 डैश कितना हो जाएगा C2 मतलब 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 मतलब 1000, तो 1000/3 माइक्रोकूलम, ओके। तो ये चार्जेस की वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 को एंड करते हैं। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट तो कर लिया है, चैप्टर 3 के आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चैप्टर 3 भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज में बहुत हाई वेटेज रखता है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। हर एक लेक्चर को बेटा पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।